Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम पावर्टी को करेंगे. पावर्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो है कि प्रीवियस जो है कि पेपर में हमारा जो है पावर्टी से रिलेटेड जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछा था. पावर्टी गैप रेशियो से, हेड काउंट रेशियो से और स्क्वायर पावर्टी गैप से. ठीक, उसके अलावा जो है कि एक और क्वेश्चन पूछा था पावर्टी से. मान लीजिए कमिटी से रिलेटेड तो पूछता ही है, बट इससे रिलेटेड एक और पूछा था कि एक्सटेंट ऑफ पावर्टी, डिप्रीवेशन और इंसिडेंस और जो है कि सेवेरिटी ऑफ पावर्टी कौन से पावर्टी से रिलेटेड है, यानी अब्सोल्यूट पावर्टी से या हेड काउंट से, पावर्टी गैप से. तो इससे तो पावर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम पावर्टी के बारे में कर लेते हैं कि पावर्टी है क्या. पावर्टी है जैसे कि अगर कोई पर्सन है अपनी बेसिक नीड्स या बोल सकते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ को जो है कि वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो अपने लिए जो है कि बेसिक नीड्स और अपने जो है कि लाइफ स्टाइल को, मिनिमम लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो पुअर पर्सन कर सकते हैं. और अगर आसान शब्दों में कहे तो 3 बेसिक नीड्स होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान. अगर एक पर्सन जो है कि अपने लिए वो नहीं जुटा पा रहा है, अपने लिए खाने की चीज़ें और रोटी ये सब इकट्ठे नहीं कर पा रहा है, तो वो पावर्टी कहा जाता है. अगर डिफाइन करें हम इसको तो ये होता है कि अगर हम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिलो विच एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर. ठीक, कि पुअर पर्सन वो है जो एक अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, जिसके पास जो है कि हेल्थ सही ना हो, क्योंकि अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके मिलेगा नहीं. प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी वर्क एफिशिएंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर वर्क एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट पड़ा तो वापस से फिर वो जो है कि, क्योंकि अगर वर्क एफिशिएंसी उसकी अच्छी नहीं रहेगी तो उसको जॉब नहीं होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो फिर वापस से वो पुअर हो जाएगा. तो अभी तो हमारे जो है कि नरकसे का ही एक सेंटेंस है, अ पर्सन इज़ पुअर बिकॉज ही इज़ अ पुअर, यानी वो गरीब है क्योंकि वह गरीब है. और ये साइकिल में चलता रहता है. ठीक, और जो है कि नरकसे की थ्योरी हम अलग से जो है कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि नरकसे की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कभी कभी ये पूछ देती है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, अ पर्सन इज अ पुअर बिकॉज ही इज अ पुअर, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये स्टेटमेंट हमें नरकसे ने दिया है. दूसरी बात, उनकी डिमांड साइड और सप्लाई साइड के क्वेश्चन पूछते हैं कि डिमांड साइड का साइकिल क्या है और सप्लाई साइड का साइकिल क्या है. तो डिमांड साइड का साइकिल में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि जो इनकम वो सेव करता है, कुछ पार्ट वो तो सेव कर लेगा, तो सेव वाला पार्ट जो है सप्लाई में चला जाएगा, और कुछ पार्ट जो है वो इनकम जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को वो डिमांड से आ जाएगा, और जो सेविंग करेगा वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा. हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जैसे कि नेक्स्ट के नेक्स्ट, यानी कि अभी पावर्टी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पावर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस वीडियो वो हम करेंगे. और जो है उसके बाद जो है पावर्टी की नरकसे थ्योरी भी हम इसी वीडियो में तीसरी वीडियो में इसके कर लेंगे. ठीक, तो मैं आपको उसके भी डिमांड और सप्लाई साइड वाले पार्ट को बता दूंगी. यहाँ पे हम पावर्टी के बारे में कर लेते हैं कि पावर्टी की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि पावर्टी क्या होती है, कैसे होती है, फिर उसके बाद जो है इंडिया के टर्म्स में क्या है और इसकी कमिटी क्या है. ठीक, और जो है कि अभी अभी जो है कि हाल ही में जो है 2019 में पावर्टी से रिलेटेड ही जो है कि एक बंगाली थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई थे, और मैं आपको जो है उस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. उन्होंने पावर्टी से रिलेटेड ही उसमें नोबेल पुरस्कार जीता है उन्होंने, और उनकी वाइफ ने. उनकी वाइफ फ्रेंच थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैं उनका नाम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि
पावर्टी के बारे में हमने बता दिया। यहाँ पे दो टाइप की पावर्टी होती है, एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी का जो है इनकम से कोई मतलब नहीं होता है। एब्सोल्यूट पावर्टी को जैसे कि आप देखिए, एब्सोल्यूट पावर्टी रेफर्स टू द मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग सच एज फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, शेल्टर एंड प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल एंड फिजिकल हेल्थ। यानी कि हमारा एब्सोल्यूट पावर्टी वो रेफ़र करता है कि अगर एक पर्सन अपना बेसिक नीड पूरा कर नहीं कर पाता है जो कि उसके जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, फूड, कपड़े पहनने के लिए और रहने के लिए मकान, हेल्थ फैसिलिटी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है जो कि उसके जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि शॉर्ट वर्ड में मैंने बोला रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसे जो है पुअर पर्सन कहेंगे। ठीक, अगर हम जो है कि इंडिया के केस में कहें तो हम इंडिया के केस में बात करते हैं तो इंडिया में रिलेटिव पावर्टी से ज़्यादा जो है एब्सोल्यूट पावर्टी जो है कि पॉलिसी मेकर जो है उस पर ध्यान देते हैं, रिलेटिव पावर्टी पे नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि रिलेटिव पावर्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रिलेटिव पावर्टी में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये होता है कि उसमें जो है रिलेटिव पावर्टी में इनकम ज़्यादा मायने रखती है और उसकी, जैसे कि अगर आप किसी के कंपैरिजन में करें, जैसे अगर यहाँ पे दो पर्सन है, एक पर्सन और दो पर्सन ए और बी, तो ए और बी एक दूसरे के मतलब कि इसमें जो है कितना पुअर है इनके कंपैरिजन में, जैसे कि अगर इसकी इनकम 10,000 है, इसकी 15 है, तो इसमें कौन पुअर है, तो ये हो जाएगा पुअर 15,000। ठीक, लेकिन दोनों अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं। या समझ लीजिए अगर इसकी 50,000 है और इसकी 1 लाख है, तो कौन है, तो यहाँ पे ये दोनों गरीब नहीं कहेंगे, हाँ रिलेटिव पुअर, क्योंकि कंपैरिजन, जैसे कि एक कंट्री की दूसरे कंट्री से कंपटीशन करके कंपैरिजन करके किया जाता है तो वो रिलेटिव पावर्टी में आता है। और रिलेटिव पावर्टी वाले ज़रूरी नहीं है कि वो पुअर पर्सन ही हो, क्योंकि वो कंपैरिजन करके किया जाता है। ठीक, और भारत में जो कि एब्सोल्यूट पावर्टी अभी भी है। तो अगर जो है कि अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि कितनी कैलोरी इंडिया में जो है कि डिफ़ाइन की गई है कि एक पुअर पर्सन की जो है मिनिमम सस्टेनेंस लेवल होगी, तो वो है हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा डेली कैलोरी के हिसाब से 2400 कैलोरी जो है विलेज में जो है एक पर्सन जो है कि कंज्यूम करता है, और 2100 कैलोरी जो है अगर वो मेट्रो सिटी में जो है कि अगर वो अर्न करता है तो वो पुअर पर्सन नहीं है। ठीक, इफ़ द मंथली पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ अ हाउस होल्ड इज नॉट सफिशिएंट टू बाई दिस मच ऑफ कैलोरीज, तो वो जो है कि बिलो पावर्टी लाइन में आएगा और उसको जो है बीपीएल बोलते हैं, बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन। ठीक, तो अगर हम इससे पावर्टी से रिलेटेड जो है कि दो कमेटियों को देखते हैं तो एक कमेटी इम्पोर्टेंट है जो कि तेंदुलकर कमेटी है और दूसरी कमेटी रंगराजन कमेटी है। ठीक, तो जो है कि तेंदुलकर के एक्सपर्ट कमेटी जो कि 2009 में आई थी, उन्होंने जो है कि इस कैलोरी के नंबर को दिया था जिसमें हम 2400 कैलोरी और जो है 2100 कैलोरी की बात कर रहे हैं। ये हमें तेंदुलकर की कमेटी ने दिया था जो 2009 में आई थी। इनकी कमेटी का नाम था तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था, क्योंकि इसके पहले जो है ये सारे काम डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग कमीशन करता था, आज नीति आयोग कर रहा है। ठीक, और दूसरी कमेटी आई थी बाद में 2012 में रंगराजन, तो जो है कि अगर कोई पर्सन जो है 2400 कैलोरी जो है गांव में और जो है 2100 कैलोरी जो है शहर में अगर वो अर्न नहीं कर पाता है तो वो जो है बिलो पावर्टी लाइन बीपीएल में आता है। ठीक, बिलो पावर्टी लाइन। ठीक, और अगर हम इसके कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं तो तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, इसके दो इम्पोर्टेंट कमेटी हैं। जो मैंने अभी 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी बताया, वो जो है तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप जो 2009 में आया था, उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है कि इतनी इतनी जो है कैलोरी अर्न कंज्यूम करनी चाहिए तो वो पर्सन पुअर नहीं होगा। ठीक,
और जो है रंगराजन की जो 2012 में कमेटी आई थी, उन्होंने पावर्टी रेशियो को जो है कि बताया था कि अब्सोल्यूट पावर्टी जो होती है वो एक्सटेंट ऑफ डिप्रीवेशन को, यानी कि एक्सेस टू फूड, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो जो है कि एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरी गरीबी में होते हैं। ठीक, और ये जो है अब्सोल्यूट पावर्टी से रिलेटेड होता है। और रंगराजन एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो जो है अब्सोल्यूट से थी। ठीक, अगर हम आपको कहें कि इम्पॉर्टेंट नोट में आप जाएंगे रंगराजन कमेटी में, तो ये अब्सोल्यूट जो है पावर्टी से रिलेटेड थी। और अब्सोल्यूट पावर्टी को ही एक्सटेंट ऑफ डिप्रीवेशन कहते हैं। ये आप एक इम्पॉर्टेंट नोट्स में रख लीजिए कि एक्सटेंट ऑफ डिप्रीवेशन अब्सोल्यूट पावर्टी को कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी तो आपको मैच दी फॉलोइंग में आपको मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक, और जो है ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो हम जो है कि इसके आगे वाला आप कर लेते हैं कि अब हाँ देखिए यहाँ पे यही है, अब्सोल्यूट पावर्टी जो है एक्सटेंट ऑफ डिप्रीवेशन को जो है कि दिखाता है। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो अपने फूड, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन या बोल सकते हैं कि अपने रोटी कपड़ा मकान को अफोर्ड नहीं कर पाता, वो गरीब होता है। और वो एक्सटेंट ऑफ डिप्रीवेशन यानी बहुत ही ज़्यादा गहरी गरीबी में होता है, वंचित होता है। डिप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित, तो वो गहरी मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ भी अफोर्ड तो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो जो है गरीब होता है। ठीक, अब आप नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट आप अगर इसको करें तो ये एक्सटेंट ऑफ पावर्टी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। Absolute poverty is not related with income and consumption distribution, whereas relative poverty depend upon it। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि absolute poverty का मतलब यही होता है कि अगर अब पर्सन अपना जो है रोटी कपड़ा मकान जुटा ले तो वो उससे रिलेटेड होता है absolute poverty। ठीक, और relative poverty जो है कि इनकम और कंजप्शन पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि उसी पे जो है इसको कंपैरिजन करके किया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव पावर्टी जो रिलेटिव पुअर होता है वो रियलिटी में पुअर हो, यानी कि वो अब्सोल्यूट पुअर भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये दो पर्सन की इनकम या दो कंट्री की इनकम या दो स्टेट की इनकम को कंपैरिजन करके किया जाता है। जैसे कि अगर हम मुंबई और जो है कि यहाँ महाराष्ट्र और जो कि यूपी की बात करें तो यूपी रिलेटिव पुअर होगा, पर अगर रिलेटिव को बिहार से कंपैरिजन करेंगे तो यूपी जो है रिलेटिव रिचर होगा और बिहार पुअर होगा। ठीक, तो इस तरीके की होती है। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पावर्टी इज रिलेवेंट फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स पीरियड, वाइल फॉर लॉन्ग टर्म। तो एब्सोल्यूट पावर्टी को जो मेजरमेंट किया जाता है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में किया जाता है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रिलेटिव पावर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो रिलेटिव जो है कि रिलेटिव पावर्टी लाइन इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, या हम बोल सकते हैं कि ये एक इनकम स्टैंडर्ड को दिखाती है। जैसे कि आप यूएसए को ले लीजिए और जो है ब्रिटेन को ले लीजिए, तो अगर हम इनके रिलेटिव पावर्टी को देखेंगे तो हमारा यूके रिचर हो जाएगा, यूएस रिचर हो जाएगा, यूके जो है हमारा लोअर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक इनकम स्टैंडर्ड को भी दिखाते हैं। इट इंटरप्रेट्स पॉवर्टी इन रिलेशन टू द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी एट द टाइम, कि ये जो इंटरप्रेट करता है, व्याख्या देता है कि पावर्टी अगर हम जिसको कंपैरिजन करके कहते हैं तो ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड को भी दिखाती है। जब हम इसके जो है कंपैरिजन करते हैं दो लोगों में, तो मेजरमेंट ऑफ पावर्टी, ये MIMP हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम जो है मेजरमेंट ऑफ टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें जो है ये 3 करने वाले हैं। फिर द हेड काउंट रेशियो, द पावर्टी गैप रेशियो और द स्क्वायर पावर्टी गैप रेशियो। ठीक, तो यहाँ पे हम 3 ही करेंगे, लेकिन इस वीडियो में लगता है कि केवल और केवल क्योंकि ये वीडियो लेंदी होता जा रहा है तो पावर्टी के इंट्रोडक्शन से, तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे लगता है कि हेड काउंट, पावर्टी गैप रेशियो, स्क्वायर पावर्टी गैप रेशियो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम समझाना भी तो पड़ेगा पावर्टी गैप को,
क्योंकि द हेड काउंट है यहाँ पे पावर्टी गैप रेशियो। आप देखिए इसको समझाना है, फिर इसके साथ इसके एग्जाम्पल को समझाना है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। फिर पावर्टी हेड काउंट को क्या बोलते हैं, जैसे कि हेड काउंट को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ पावर्टी, इस तरीके से। फिर उसके बाद पावर्टी गैप रेशियो को क्या बोलते हैं, ये तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है, इसके साथ मुझे एग्जांपल भी बतानी है। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ पावर्टी, उसके बाद एग्जाम्पल और उसके बाद प्रीवियस ईयर, उसके बाद मर्क्से की थ्योरी करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।